नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 3 के लिखित प्रश्न उत्तर। बच्चों, पाठ 3 हमारे प्राकृतिक चिकित्सक है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और इस पाठ में बच्चों क्या बताया गया है कि हमारे जो प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं वह एक चिकित्सक का कार्य करते हैं, यानी उनसे क्या बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं। उनके पत्तों से, उनकी टहनियों से दवाइयाँ बनती हैं जो इलाज में प्रयोग की जाती हैं। प्राचीन समय में बच्चों डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे। और जो वैद्य होते थे वो पेड़ पौधों से ही उनसे जड़ी बूटियाँ बनाते थे। पेड़ पौधों से जो पत्ते मिलते थे, जैसे नीम के पत्ते हो गए, गिलोय के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए, है ना, एलोवेरा हो गया, तो इनसे ना दवाइयाँ बनती थी, जो हमने इस पाठ में पढ़ा था। जड़ी बूटियाँ बनती थी और इनसे लोगों का इलाज किया जाता था। बच्चों, अब जो डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं उनमें भी इनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एलोवेरा के बारे में पढ़ा था। जो एलोवेरा का पौधा होता है, जो उसका जेल होता है, वो उससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या बनाती हैं, पीने के लिए बनाती है ना, पीने का रस बनाती हैं उसके गुद्दे से। और जो हम पानी में डालकर पीते हैं तो उससे हमारे पेट की जो बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, है ना। और उसके जो जेल को फेस पे लगाने से, हम अपने चेहरे पे लगाते हैं तो उससे हमारे जो है त्वचा भी सुंदर हो जाती है। तुलसी के पत्तों को हम चाय में डालकर पीते हैं तो क्या होता है, हमारा बुखार ठीक हो जाता है ना, हमारी सर्दी ठीक हो जाती है, हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो हम आज उन्हीं से संबंधित लिखित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, तुलसी के पत्ते किस किस बीमारी में काम आते हैं। अब बच्चों देखो, तुलसी के पत्तों के बारे में जानेंगे कि वह हमारे किस किस काम आते हैं। बच्चों, तुलसी के पत्ते अनेक प्रकार से लाभदायक होते हैं, यानी उसके अलग अलग फायदे होते हैं जो निम्न बीमारी में काम आते हैं। जैसे बच्चों, पहला है, इसके पत्तों का जो रस है वह शहद में मिलाकर पीने से चक्कर आना बंद हो जाता है। बच्चों, जब अगर हम तुलसी के पत्तों को शहद में मिलाएंगे तो क्या होगा, उससे जब हम पिएंगे तो हमें जो सर में चक्कर आते हैं वो बंद हो जाते हैं। दूसरा है, इसके पत्तों की चाय पीने से बुखार तथा सिर दर्द चला जाता है। बच्चों, अगर हम तुलसी के पत्तों को चाय में मिलाकर पिएंगे तो क्या होगा, हमारा जो है बुखार और सिर दर्द चला जाएगा। यह सर्दी लग जाने पर दूध में डालकर पीने से भी लाभ देती है। बच्चों, अगर हम उस तुलसी के पत्तियों को दूध में मिलाकर भी पिएंगे तो जैसे कि गर्म दूध करेंगे और गर्म दूध में हम अगर तुलसी के पत्ते डालेंगे तो वो हमें तब भी फ़ायदा देंगी, सर्दी से बचाती हैं। देखो, सर्दियों में क्या करते हैं हम लोग, चाय बनाती है मम्मी या दूध बनाती हैं आपका, तो अदरक के साथ अगर हम तुलसी के पत्ते डालकर पिएंगे तो वह हमें अवश्य फ़ायदा करेंगी। बच्चों, अब है प्रश्न 2, नीम के 3 लाभ लिखिए। नीम क्या है, नीम का जो पेड़ होता है, जो नीम का पेड़ है उसके 3 लाभ लिखने हैं, उसके 3 फायदे लिखने हैं कि वह हमारे किस प्रकार लाभदायक है। जैसे कि बच्चों, पहला है, नीम की पत्तियों को उबालकर पीने से खून साफ होता है। बच्चों, अगर हम नीम की पत्तियों को पानी में उबालेंगे तो उसको फिर पिएंगे तो
यानी पत्ती को हमने पानी में उबाल लिया, फिर छान लो उसको, और छानने के बाद जो पानी, जब नीम का जो रस है जो पानी में घुल जाएगा, अगर जब हम उसे पिएंगे वो कड़वा ज़रूर लगेगा, क्योंकि नीम की जो पत्तियाँ होती हैं बच्चों कड़वी होती हैं। अगर हम उससे कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन वह हमारे खून को प्योर कर देती है, यानी साफ़ कर देती हैं। नंबर 2, यह वायु को शुद्ध करता है। बच्चों देखो, हमने जब पाठ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो नीम का जो पेड़ होता है वो वायु को क्या करता है, शुद्ध करता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है ना बच्चों। क्या करेगा, एक तो वायु को शुद्ध करेगा कौन, नीम का पेड़, और दूसरा ऑक्सीजन भी छोड़ेगा। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन छोड़ता है, तो फिर क्या करते हैं हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, है ना। हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं हम उतनी उनको ग्रहण करते हैं, है ना। हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है तीसरा, नीम की टहनी से दातुन करने से दांतों की अच्छी सफाई होती है तथा कीड़ा भी नहीं लगता। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि जब हम जब हम पेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि जो कंपनियां हैं वो पेस्ट भी नीम का बनाती हैं। आपने देखा होगा नीम का पेस्ट, बबूल का पेस्ट, ऐसे आते हैं ना पेस्ट हमारे पास। लेकिन प्राचीन समय में बच्चों ब्रश नहीं होती थी। ब्रश की जगह हम लोग क्या करते थे, गांव में पेड़, जो नीम के पेड़ की जो है टहनी को तोड़ लेते थे और तोड़कर उसी से दांत साफ़ करते थे। हाँ बच्चों, वह बहुत अच्छा दांतों को साफ़ करता है और हमारे दांतों में कीड़ा भी नहीं लगने देता। समझ आ गया बच्चों तीनों पॉइंट्स, है ना। पहला क्या था, खून साफ़ करती हैं उसकी पत्तियाँ, दूसरा वायु को शुद्ध करती हैं और तथा ऑक्सीजन छोड़ती हैं, और तीसरा उसकी टहनियों से जब हम दांत साफ़ करते हैं तो हमारे दांतों में कीड़ा भी नहीं लगता। इसके 3 फायदे याद हो गए। अब आ जाओ बच्चों प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 है, गिलोय की टहनियों का प्रयोग किस रूप में और किस बीमारी के लिए किया जाता है। बच्चों देखो, आप गिलोय का पेड़ के बारे में जानेंगे कि जो उसकी टहनियाँ हैं वो हमें किस रूप में प्रयोग करते हैं और वह किस बीमारी के लिए प्रयोग की जाती है। देखो, गिलोय की टहनियों का प्रयोग पानी में उबालकर पीने से डेंगू बुखार को ठीक किया जाता है। बच्चों देखो, गिलोय का जो पेड़ होता है, मैंने आपको बताया था यह एक बेल होती है बच्चों, पेड़ नहीं होता, ये बेल होती है। जो गिलोय की जो बेल होती है बच्चों, उसकी जो पत्तियों को जब उसकी टहनियों को पानी में उबालेंगे, किसको, गिलोय की टहनियों को किस में उबालेंगे, पानी में उबालेंगे, और उबाल कर जब पिएंगे तो उससे कौन सी बीमारी ठीक होगी, हमारा डेंगू का जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा। बच्चों आपको ये तीनों प्रश्न याद हो गए। अब हम करेंगे बच्चों, हाँ जी बच्चों, अब है चौथा प्रश्न, एलोवेरा पौधे के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चों अभी तक हमने तुलसी के बारे में जाना था, है ना, गिलोय के बारे में जाना था और नीम के फ़ायदे जाने थे। अब हम जानेंगे एलोवेरा के बारे में कि एलोवेरा का जो पौधा है वह क्या क्या करता है, वह हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद होता है। बच्चों एलोवेरा को घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, एलोवेरा को घृत कुमारी, है ना, किस नाम से, घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अब है बच्चों, यह मोटी हरे रंग की पत्तियों वाला पौधा है। यह कैसे रंग की पत्तियाँ हैं इसकी, मोटी और हरे रंग की इसकी पत्तियाँ होती हैं। यह रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ता है। बच्चों देखो, जो एलोवेरा का पौधा है वो रात के समय में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। जो इसका जो रस होता है वह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका क्या फ़ायदेमंद होता है बच्चों, रस, क्या होता है, रस। इसके जो पत्ते होते हैं
उन पत्तों को काटकर उसके रसीले गुद्दों को पीने से पेट के विकार ठीक हो जाते हैं। बच्चा देखो, अगर हम उसके रस से को काट देखो, इसका जो रस होता है वह अत्यंत फ़ायदेमंद होता है। इसके पत्तों को काट कर उसके रसीले गुद्दों को पीने से जो पेट की जो बीमारी होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, और तथा चेहरे पर लगाने से त्वचा में भी निखार आ जाता है। अब बच्चों देखो, हमने क्या क्या पढ़ा एलोवेरा के बारे में। एक तो इसको घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मोटे हरे रंग की होती हैं, और यह रात के समय में क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और जो इसका रस होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसके पत्तों को जो काट कर जो उसका रसीला गुद्दा होता है उसे पीने से पेट की जो बीमारियां होती हैं, पेट के विकार होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तथा चेहरे पर जो उसका जो रस है, अगर गुद्दे को हम चेहरे पे लगा लेंगे तो हमारे त्वचा में भी निखार आ जाता है। बच्चा समझ आ गया आपको एलोवेरा के बारे में भी। तो हमने 4 प्रश्न किए। अब हम इन चारों को याद भी करेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। और लेख बच्चों बहुत ही सुंदर लिखना है। सुंदर लेख में आप कार्य करेंगे, ठीक है। और तुलसी के बारे में, नीम के बारे में, और गिलोय के बारे में, और एलोवेरा के बारे में, इन चारों जो प्राकृतिक पेड़ हैं, प्रकृति जो हमें औषधियाँ देते हैं, ये इनसे जो हमें फ़ायदे होते हैं उनके बारे में याद करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।